आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग मटेरियल्स कंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं that allows electric current to flow from it that allows electric current to flow from it due to a large number of free electrons due to large number of free electrons की वजह से approx 10 raised to power 28 atoms per meter cube। ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने से करंट को पास करने देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। सेकंड लो रेजिस्टिविटी। थर्ड हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसी होती है इसकी? हाई। ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। एग्जांपल्स में पढ़ लेते हैं। सिल्वर, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। कंडक्टिविटी की सीक्वेंस में सिल्वर जो मटेरियल होता है बेस्ट कंडक्टर। क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर। लेकिन इसे यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कॉपर वाइडली यूज, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। गोल्ड कोरोजन रेजिस्टेंस, इस पे कोरोजन नहीं लगता, कोरोजन रेजिस्टेंट। एल्यूमिनियम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। ये एग्जांपल्स देख लिए अब हमने इसके। अब देख लेते हैं इसमें दो टाइप का करंट फ्लो करता है। कंडक्टिंग मटेरियल्स में करंट कौन सा होता है? ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट होता है? ड्रिफ्ट करंट को डिनोट किससे करते हैं? आई डी से। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है आई की? एन ई ए वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। ए क्या है? एरिया। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। करंट डेंसिटी पूछ ले तो इसमें करंट डेंसिटी होती है J इक्वल्स टू I बाई ए। ठीक है। क्योंकि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। J की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पुट करेंगे एन ई वी डी। ए से ए कट जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा। एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ये हो गया करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
और वीडी को हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल्स टू म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, परमेबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी, ये क्या है, मोबिलिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रिक। ये होती है ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम न्यूमेरिकल्स। अब एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉपर कंडक्टर दे दिया, कॉपर कंडक्टर क्यों, क्योंकि ये वाइडली यूज होता है। लेंथ दे दी इसकी 800 मीटर, एरिया दे दिया 40 mm का स्क्वायर, डीसी करंट कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टर टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू लोडिंग। हाँ, कंडक्टर क्या शो करता है, पीटीसी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, कंडक्टर टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू लोडिंग। ठीक है, simultaneously during installation due to mechanical strength its length increases by 0.5%। वॉल्यूम क्या रही है, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दे दी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रो एल बाई ए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फार्मूला होता है, रो एल बाई ओम। ठीक है, अब लेंथ हमें पता है 800 mm स्क्वायर, एरिया लेकिन लेंथ बढ़ गई कितनी, 0.5 मीटर स्क्वायर, वाई वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, पहले रेजिस्टिविटी का इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ी है, रो न्यू क्या हुआ, रो ओल्ड 1 प्लस में अल्फा नोट डेल्टा टी ओम मीटर आएगी। ठीक है, अब रो ओल्ड अल्फा नोट कितना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 0.004। टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पर डिग्री सेल्सियस था, सेल्सियस से सेल्सियस कट गया, तो ये आ गया 1.24 रो ओल्ड। रेजिस्टिविटी नहीं आ गई। अब सेकंड, पहला ये देखिए, सेकंड क्या है, एल न्यू क्या कह रहा है, लेंथ कितनी बढ़ी है, लेंथ बढ़ी है 0.5%। एल न्यू कितना हो गया, 0.5% बढ़ी है, तो 1.005 ऑफ एल ओल्ड ये दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एरिया, एरिया न्यू बटे में एरिया ओल्ड इक्वल्स टू लेंथ न्यू बटे में लेंथ ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ओल्ड बटे में, ओ सॉरी, एरिया न्यू बटे में लेंथ न्यू बटे में एरिया ओल्ड बटे में लेंथ ओल्ड। तो एरिया ओल्ड बटे में एरिया न्यू क्या हो जाएगा, लेंथ न्यू बटे में लेंथ ओल्ड, क्या वैल्यू आ गई 1.005। ठीक है, अब इसमें पुट अप कर लेते हैं, तो आर न्यू क्या हो जाएगा, रो न्यू इंटू लेंथ न्यू इंटू 1 में आ जाएगा एरिया न्यू। ठीक है, ये क्या जाएगा, रो ओल्ड बटे में लेंथ ओल्ड इंटू में एरिया ओल्ड। ये फार्मूला याद रखना, तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, रेजिस्टिविटी भी, लेंथ की भी, और ओल्ड एरिया की भी। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी है, ए न्यू से ओल्ड से कितने बड़ी है 1.24, लेंथ कितनी बड़ी है, लेंथ ओल्ड 1.005,
एरिया ओल्ड से एरिया न्यू कितना बड़ा है 1.005। तो आर न्यू बाई आर ओल्ड क्या हो गया, आर न्यू बाई आर ओल्ड हो गया 1.24 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने तो 1.10 नियरली इक्वल आ जाएगा 1.010, ये 1.25 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी बड़ी है 0.25, 0.25 बड़ी है, किससे बड़ी है 1 से, 0.25 बड़ी है 1 से इंटू 100, तो कितना है 25/100 इंटू 100, तो कितना है 25%। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है 25.8%, मेरा ऑप्शन क्या देगा 25.8%। ये कंडक्टिंग मटेरियल्स का पहला न्यूमेरिकल हमने देख लिया। दो मटेरियल दे दिए एक्स एंड वाई जिनकी इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल लेंथ है। मटेरियल एक्स हैज 4 times the resistivity and twice the temperature coefficient of y. If both the wires are connected in parallel subject to equal temperature rise, the current sharing बताने क्या होगी। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन देखते हैं पहले क्या दे रखा है। इनिशियल कंडीशन में हमें कह रहा है इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है आर एक्स इक्वल्स टू आर वाई। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में अगर जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो वोल्टेज सेम होती है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट इनवर्स प्रोपोर्शनल तो होता है रेजिस्टेंस के, वोल्टेज सेम होती है तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, रेजिस्टेंस की। तो आई एक्स बाई आई वाई क्या आ जाएगा, आर वाई बाई आर एक्स, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू कितनी देगी 1, तो आई एक्स बाई आई वाई कितना आया 1। अब सेकंड कंडीशन क्या करता है, अब क्या कर दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, तो पीटी से एग्जिबिट करेगा, ये तो जानते ही। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स क्या है 4 times रेजिस्टिविटी ऑफ वाई, रेजिस्टिविटी है 4 times द रेजिस्टिविटी ऑफ वाई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4 times द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, 2 times द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया 2 times द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। करंट शेयरिंग बतानी है इसमें क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, क्या होता है 1 प्लस में अल्फा वाई डेल्टा टी, टेम्परेचर सेम राइज हुआ है और रो एक्स का देगा रो नोट 1 प्लस में अल्फा एक्स डेल्टा टी। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स, ये वाई डैश एक्स और इसको मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब रो एक्स क्या है 4 रो वाई, रो एक्स की वैल्यू क्या है 4 रो वाई। डेल्टा एक्स क्या है 2 डेल्टा वाई, 2 डेल्टा वाई डेल्टा टी, पुट कर दिया ये वैल्यूशन। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आई एक्स बाई आई वाई इक्वल टू हो जाता रो वाई बाई रो एक्स, रो वाई बाई रो एक्स हो जाता। अब लेंथ सेम है, केवल किसका इफेक्ट है रेजिस्टिविटी का इफेक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो वाई डैश बाय रो वाई एक्स डैश। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो वाई 1 प्लस में अल्फा वाई डेल्टा टी अपोन में रो एक्स 1 प्लस में 2 डेल्टा वाई डेल्टा टी। ये 4 रो वाई है और ये कितना है 2 डेल्टा वाई डेल्टा टी, रो वाई से रो वाई कट गया तो वैल्यू कितना की 1 अपोन में 4 और 1 प्लस में डेल्टा टी और 1 प्लस में 2 डेल्टा डेल्टा टी। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी क्योंकि 2 है, ये कम होगी, तो ये भी वैल्यू 1 से कम होगी और ये वैल्यू भी 1 से कम है, तो कह सकते हैं ये वैल्यू 1 से कम होगी।
क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, ये वैल्यू भी 1 से कम होगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 से कम होगा। तो ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में 1 था और बाद में हमारे पास 1 से कुछ कम आया, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास करंट शेयरिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, आई एक्स बाई वाई बाई डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ दे दिया अ मेटेलिक कंडक्टर फॉलो मैथेसन्स रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, मैथेसन्स रूल। एट 0 डिग्री सेल्सियस द थर्मल रेजिस्टेंस contributes to 70% of the total resistance while impurity resistance contribute to 30% of the remaining 30%। अब टेम्परेचर को डबल कर दिया, 300 केल्विन से 600 केल्विन पे, तो रेशियो बतानी है आर 600 पे और आर 600 पे किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस आर 600 पे और रेजिस्टेंस 300 पे किसके बराबर होगी। तो मैथेसन्स रूल्स क्या कहता है, मैथेसन्स रूल कहता है, मैथेसन्स रूल्स ये कहता है, मैथेसन्स रूल कहता है टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के बदले आर, जो इम्प्योरिटी रेजिस्टेंस होगी वो, प्लस आर रेजिस्टेंस जो होगी थर्मल होगी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और ये कांस्टेंट रहती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ये होता है मैथेसन्स रूल। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, अब इसमें सीधा फार्मूला देखेंगे, आर निकालना है मेरे को किसी भी केल्विन पे, टी केल्विन पे। ठीक है, टी केल्विन पे निकालना है, तो क्या निकालूंगा मैं, इसको निकालने के लिए पहले लिखूंगा इम्प्योरिटी जो फिक्स होती है 30%। आर 600, आर पहले हम निकालते हैं 600 पे, आर 600 पे क्या होगा 0.30 आर। ठीक है, प्लस इम्प्योरिटी रेजिस्टेंस प्लस थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है 70%, तो 0.70 आर। लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो 600 टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऊपर है 600 डिवाइडेड बाय 273 एब्सोल्यूट। जिस टेम्परेचर पे गया वो ऊपर और जिस टेम्परेचर से निकाल रहे, जिस रेफरेंस से निकाल रहे 273 केल्विन से वो नीचे, जिस पर निकाल रहे हैं वो ऊपर और जिसके रेफरेंस से निकाल रहे हैं वो नीचे। ऐसे ही आर 300 निकाल लेंगे, आर 300 क्या होगा 0.30 आर प्लस 0.70 आर 300 बटे 273। अब इसको नियर अबाउट में मान सकता हूँ 300, नियर अबाउट कर लेते हैं 300, क्योंकि क्लोजेस्ट बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना। ठीक है, तो आर 600 बाय आर 300 क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो 0.30 प्लस 2 ये आ गया 1.40 अपॉन 0.30 प्लस 300 300 प्लस 0.70, तो ये क्या आएगा 1.0। ठीक है, ये आ गया 1.70 अपॉन 1, तो कितना आ गया 1.70, तो मेरा आंसर आ गया 1.70। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमारे पास दो वायर गिवन है कॉपर और एल्यूमिनियम की, जिनकी इक्वल रेजिस्टेंस थी 20 डिग्री सेल्सियस पे, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया कॉपर का, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया एल्यूमिनियम का। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, वोल्टेज का कंपैरिजन करना है, तो वोल्टेज अक्रॉस कॉपर इक्वल्स टू क्या होगी, करंट सीरीज में सेम होगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस कॉपर, और वोल्टेज अक्रॉस एल्यूमिनियम क्या होगी, करंट अपॉन एल्यूमिनियम। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखना है, करंट सेम है तो बी सी यू अपॉन वी एल्यूमिनियम क्या होगा, आर सी यू बाई आर एल्यूमिनियम। आर सी यू क्या होगा, आर नोट, आर कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आर नोट लिख, आर नोट शेडो नोट कर दो 1 प्लस में अल्फा नोट
अल्फा नॉट ऑफ कॉपर कितना है, कॉपर का कितना 0.04, 0.004, T माइनस में 20, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा R नोट 1 प्लस में 0.0038 T माइनस 20 डिग्री, ठीक है। R नोट से R नोट कट गया। अब मेरे को बताओ टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इस किसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो क्या बढ़ेगा, पूछा किसका, अक्रॉस कॉपर कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्या करेगी इंक्रीज। सीधा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंक्रीज करेगी। मतलब देखो अगर दिमाग से वैसे भी सोचते तो कॉपर गोल्ड सिल्वर, कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम, ठीक है, ये की कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है, कंडक्टिविटी के हिसाब से। तो इसकी रजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अगर ऐसा होगा, अगर एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है ना 0.0043 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। देखो इसको हटा देते हैं तो ये वैल्यू आएगी ज़्यादा, 0.04 वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज अक्रॉस कॉपर क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालने लग गए ना तो देखो कॉपर, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम से, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होगी, कम होगी रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम से। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम से कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो तुम क्या कर देंगे, डिक्रीज पे लगाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। सोल्व करके देखना है, तो क्योंकि दे रखे हैं तो 0.0424 तो ये बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का।